जैसे हम जीवात्मा के बारे में बहुत सुनते हैं। ये शब्द है जीव आत्मा, जीव और आत्मा, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो जीव आत्मा है, तो इसके अंदर ये दो शब्दों से मिलके बना है, जीव और आत्मा। जीव बना है जैविक से। जो भी भौतिक चीज़ें आपको दिखती हैं वो सब जीव है। और हम भी एक जीव हैं। ये जो हमारा शरीर दिख रहा है इसमें बहुत सारे जीवों से मिल करके एक बड़ा जीव बन गया है, इतना है। तो वो जो जीव है, लेकिन इसको संचालन करने के लिए या संचालित जो हो रहा है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए जो इसमें आत्मा है, जीव में जो आत्मा है उसे मन कहते हैं। तो पहली स्टार्टिंग होती है जीव आत्मा, यानी दो चीज़ें हो गई, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। हार्डवेयर माने शरीर जो कि जीव कहलाता है, और एक सॉफ्टवेयर जो कि कल्पना करता है, देखता है, सोचता है, समझता है, डिसीजन लेता है, क्रोधित होता है, हंसता है। वो जो भीतर जो हमारा मन है, तो वो जो फीलिंग को एहसास करता है, आभास करता है, अनुभव करता है, तो वो हो गया जीव आत्मा, दो चीज़ों से मिलकर, यानी वो उसे आत्मा कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम है मन। तो वो जो जीव के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है मन। ये पहली अवस्था हो। तो इसके तीन स्वरूप होते हैं। आत्मा जो है वो मन का स्वरूप है। पहला स्वरूप हो जाएगा अगर इसकी अवस्था बिगड़ जाती है, मन की जो बिगड़ी अवस्था है उसे कहते हैं दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा की पहचान क्या होगी? वो गलत कार्य करेगा और कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज़्यादा लोभ लालच में ग्रसित होगा, नशा करता होगा, मांस खाता होगा। तो ऐसी अगर कोई भी मन की अवस्था है जिसकी समझ की अवस्था है, मन की अवस्था या समझ की अवस्था एक ही चीज़ है, तो समझ की ऐसी अवस्था है जो इस तरह के काम करती है, तो उसको लोग बोलने लग जाते हैं ये तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है। ठीक, ये दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट शरीर नहीं होता है, दुष्ट अंदर जो उसके चल रहा होता है, उसकी जो समझ होती है, उसका जो मन होता है वो होता है। वही गलत अंदर सोच होती है पहले, फिर वही गलत बोलता है या गलत करता है। अब जिसे ये ज्ञान हो जाता है, अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पर आता है धर्मात्मा। और इसको एक चीज़ और बोल देते हैं महानात्मा, महात्मा बोल देते हैं ना, महात्मा। और तीसरे होते हैं परम आत्मा, यानी तीन हो गया। एक हो गया दुष्ट आत्मा, एक हो गया धर्मात्मा या महात्मा, और एक हो गया परम आत्मा। तो जो महात्मा है इसका क्या मतलब है? जो भी अपनी दुष्टता को पहचान ले, अपनी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, अपने जो उसके जो सूक्ष्मतम अवस्था है, निम्नतम अवस्था है, उसको जो पहचान ले और उनको वो छोड़ दे, तो वही बन जाता है धर्मात्मा। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे लोगों का उल्लेख है जो पहले दुष्ट प्रवृत्ति के थे लेकिन फिर वो धर्मात्मा बन गए। तो इसका क्या क्यों दिया जाता है एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में? वो एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन को बदल सकता है, अपनी समझ को ऊंचा उठा सकता है और ऊंची समझ को नीचे गिरा भी सकता है। ये सब अधिकार सारे मनुष्यों के पास है। ये अधिकार जानवरों के पास नहीं है, पक्षियों के पास नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास है कि वो अपनी मन की अवस्था, अपनी समझ की अवस्था, अपनी चेतना की अवस्था, अपने जो जीव जिसे आत्मा कहता है यानी मन को, उसकी अवस्था को बदल सकता है। तो दूसरा होता है धर्मात्मा। धर्मात्मा क्या होते हैं? जब वो देखता है कि मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया तो फिर वो फ़ायदा पहुंचाता है। बहुत सारी धर्मशालाएं लोगों ने बनाई हैं, बहुत सारे मंदिरों के निर्माण किए हैं, बहुत सारे धर्म के स्थलों के निर्माण करते हैं, वृद्धाश्रम खोल देते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लोग बांटते हैं, अपना पैसा बांटते हैं। तो वो धर्मात्मा लोग, उन लोगों की नज़रों में वो धर्मात्मा, बोले यार बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है भाई वो, जिसे भी ये ज्ञान आ गया कि मुझे जो भी गलत काम है वो इस दुनिया में नहीं करने और मुझे सही काम करने, यानी मुझे सेवा भाव, जिसके अंदर भी सेवा भाव आ गया, समाज की जो सेवा वास्तव में कर रहा है, तो सेवा भाव जिसके अंदर जागृत हो गया कि मुझे सेवा में करूँगा तो मेरे जितने भी गलत काम हैं वो सारे पाप कट जाएंगे और मेरी आत्मा जो है शुद्ध होकर आगे बढ़ जाएगी, ऊंचा स्थान पर चली जाएगी। मन की अवस्था ऐसी हो जाए तो उसे कहते हैं महात्मा या धर्मात्मा। अब तीसरे नंबर पर
एक और है परम आत्मा। परम आत्मा क्या है? कृष्ण जी कहते हैं जिसकी आत्मा, जो जीवात्मा निष्काम कर्म करे, जिसकी जीवात्मा निर्वैर हो जाए, जिसका दुनिया में किसी से बैर ही ना हो, जिसे जो फल है उसमें आसक्ति ना हो कि इसका क्या फल मिलेगा, निष्काम कर्म करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, सत्य पर आधारित जीवन जी रहा है, जो इस तरीके का जीवन, निष्काम कर्म जो जीवन जिएगा, तो वही उसकी आत्मा बन जाएगी परम आत्मा। तो ये तीन अवस्थाएं हो गई जीवात्मा की। पहली हो गई दुष्टात्मा, दूसरी हो गई धर्मात्मा और तीसरी हो गई परम आत्मा। तो ये चेंजेबल है, हम अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। ये जो जीव है, यानी ये जो शरीर है, चूँकि ये जीवों से मिलकर बना है, हमारे पेट में भी ना बड़े छोटे छोटे, हमारी नाक में भी ना छोटे छोटे जीव हैं बहुत सारे, हमारे बालों तक में तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, हमारे हाथ के अंदर ब्लड में छोटे छोटे रेंगते हुए जीव मिलेंगे, इसलिए इसको जीव बोला जाता है। हम बड़े जीव हैं, वो छोटे जीव, हम बड़े जीव हो गए, छोटे छोटे जीवों से मिलकर बड़ा जीव बनता है। ठीक, तो ये सब जीव तैर रहे हैं। अब देखते हैं ना, सांस लेते हैं, सब जीव ही तो हैं, हमें दिखते नहीं हैं, सूक्ष्मदर्शी से दिख सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो जो आत्मा है वो विराट है और जो शरीर है वो सूक्ष्म है, छोटा है। ये शरीर बदलता रहता है, इसी को बूंद कहा गया कि ये सागर में मिल जाती है, यानी सागर में किसमें? छोटे छोटे जीवों में मिल जाती है, फिर छोटे छोटे जीव मिलकर के बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये परिवर्तन चलता रहता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा एक समझ है, और ये समझ अगर हमको आ गई तो हम ये समझ जाएंगे कि जो विराटता है वही आत्मा है, और वही धर्मात्मा है, और वही परमात्मा है। और फिर हम इस लोभ, लालच और डर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वो चाहे काल का बंधन हो या फिर वो किसी भी चीज़ का बंधन हो, डर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और निष्काम कर्म करेंगे और आनंदित जीवन जिएंगे, और इस समाज को भी आनंदित बनाने का कार्य करेंगे, और उसके अंदर से भी जो भी कुंठित भाव हैं, गलत भाव हैं, उनको निकालने का प्रयास करेंगे। यही काम है।